आज की इस लीगल वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और पब्लिक प्रोसिक्यूटर में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉयर की। तो लॉयर एक ऐसा शख्स होता है जिसने लॉ की पढ़ाई पाकिस्तान में हासिल की हो, या जो लॉ ग्रेजुएट पाकिस्तान में हो तो वो बन जाता है लॉयर। लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री जो पहले होती थी वो ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर का प्रोग्राम होता था, जिसे अब ख़त्म करके इंटर के बाद 5 ईयर प्रोग्राम कर दिया गया है। तो यानी जो भी शख्स पाकिस्तान में लॉ की डिग्री हासिल करता है तो वो बन जाता है लॉयर। तो लॉयर के पास किसी भी किस्म का लाइसेंस या इजाज़तनामा नहीं होता कि अपने क्लाइंट्स को अदालतों में रिप्रेजेंट कर सके। इसी तरह की दूसरी टर्म है बैरिस्टर। तो बैरिस्टर ऐसे शख्स को कहते हैं जिसने लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से हासिल की हो। तो जो भी शख्स लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से हासिल करता है तो वो बन जाता है बैरिस्टर। लॉयर की तरह बैरिस्टर के पास भी ये लाइसेंस या इजाज़तनामा नहीं होता कि वो अपने क्लाइंट्स को अदालतों में रिप्रेजेंट कर सके। जब वो लॉयर या बैरिस्टर बनते हैं उसके बाद आप लॉ गेट का इम्तिहान देते हैं। जब वो लॉ गेट का इम्तिहान पास कर जाते हैं उसके बाद आप अपने आप किसी न किसी बार काउंसिल में इनरोल कराते हैं। तो जब आप किसी न किसी बार काउंसिल में इनरोल कराते हैं तो फिर आप बन जाते हैं एडवोकेट। तो यानी कि फिर आप लॉयर या बैरिस्टर से प्रमोट होकर बन जाते हैं एडवोकेट। तो एडवोकेट के पास ये अथॉरिटी, लाइसेंस या इजाज़तनामा होता है कि अपने क्लाइंट्स को अदालतों में रिप्रेजेंट कर सके। अब हम बात करते हैं सीनियर एडवोकेट की। तो सीनियर एडवोकेट ऐसा एडवोकेट होता है जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसको लॉ पे बहुत ज़्यादा कमांड हासिल हो, जिसने अदालतों में बहुत ज़्यादा केसेस विन किए हों, तो वो बन जाता है सीनियर एडवोकेट। अब हम बात करते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसे AOR भी कहा जाता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऐसे एडवोकेट होते हैं जो कि केसेस को सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं। हर इदारे के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि उससे सुप्रीम कोर्ट ने ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हुई है कि सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अगर हर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेगा तो डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई फॉल्ट रह जाता है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट का टाइम ज़ाया होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है कि सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सके। जो है केस कोई भी लीगल ड्राफ्टिंग कोई भी एडवोकेट कर सकता है, लेकिन फाइलिंग की रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ ये है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। AOR बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के AOR का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। एडवोकेट जनरल ऐसे वकील होते हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अदालतों में रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट जो होती है गवर्नर के ज़रिए होती है। ये प्रोविंशियल किसी भी सूबे के फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी काउंट होते हैं। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किसी न किसी तरह की लीगल ओपिनियन चाहिए होती है तो ये एडवोकेट जनरल उन्हें लीगल ओपिनियन देते हैं। अब हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। तो अटॉर्नी जनरल ऐसे वकील होते हैं जो कि फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट को अदालतों में रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होती है। ये कंट्री के फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी होते हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट को कोई ना कोई ओपिनियन दरकार होती है तो ये एडवोकेट जनरल ने लीगल ओपिनियन फ्राहम करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिसिटर की। सॉलिसिटर ऐसे वकील होते हैं जो बरतानिया में ड्राफ्टिंग का काम करते हैं। ये अदालतों में बरतानिया की लीगल केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग का लीगल का काम सर अंजाम देते हैं। अब हम बात करते हैं काउंसिल की। जिस तरह बैरिस्टर की टर्म बरतानिया में इस्तेमाल होती है, इस तरह काउंसिल की टर्म जो है वो अमेरिका में इस्तेमाल होती है। जिस तरह सॉलिसिटर की टर्म बरतानिया में इस्तेमाल होती है, इस तरह अटॉर्नी एट लॉ की टर्म अमेरिका में इस्तेमाल होती है। अब हम बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो जब एक वकील, लॉयर या बैरिस्टर प्रमोट होकर एडवोकेट बनता है तो उसके अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि मैंने सोसाइटी के लिए लीगल हेल्प आउट सोसाइटी को करना है, तो वो बन जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जब भी माशरे में इंडिविजुअल के खिलाफ क्राइम कमिट होता है तो ये समझा जाता है ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी हुआ है या क्राइम अगेंस्ट स्टेट हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंडिविजुअल का मर्डर किया जाता है या किसी इंडिविजुअल को ज़ख्मी किया जाता है या किसी के घर में चोरी की जाती है तो ये मान लिया जाता है ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी हुआ, ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट हुआ है। तो जब आप इंजर्ड पर्सन को या कंप्लेनेंट को, जब विक्टिम को आप जो है स्टेट के थ्रू कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप बन जाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस तरह जब सिविल केसेस में आप जो है लोगों को स्टेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो आप बन जाते हैं गवर्नमेंट प्लीडर के।
تو دوستوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، بہت اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، اگر آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو پہ کومنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔